हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में हम कैसे एडवांस एनिमेशन में ऐड एनिमेशन, ट्रिगर और एनिमेशन पेंटर का उपयोग किस लिए करते हैं और इसका इस्तेमाल करके कैसे हम लोग एनिमेशन बनाते हैं, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो देखिए, मैंने पिछले क्लासेस में इस एडवांस एनिमेशन में मैंने एक ऑप्शन पढ़ाया है, वो पढ़ाया है एनिमेशन, ये पढ़ाया था ना। उसके बाद से यहाँ पे ऐड एनिमेशन, ट्रिगर और एनिमेशन जो पेंटर है, ये हमने बताया था कि चलो अगले क्लास में लोग डिस्कस करेंगे, केवल इसी पे एनिमेशन बनाना सीखा था। तो आज इन तीनों ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे कि ये तीनों ऑप्शन दिया क्या क्यों है और इसका यूज क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आता हूं यहाँ पे इंसर्ट पे आता हूं और इंसर्ट पे आने के बाद से मैं यहाँ पे एक शेपे ले लेता हूं और शेपे से मैं कुछ ड्रॉ कर दे रहा हूं। ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये ड्रॉ करने के बाद से अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन लगाना चाहता हूं तो एनिमेशन पे आता हूं और यहाँ पे एनिमेशन ग्रुप दिखाई दे रहा है और जैसा एनिमेशन लेना है मैंने यहाँ पे एनिमेशन लगा दिया। अब होता क्या है कि जब हम लोग एक एनिमेशन लगा देते हैं और फिर से अगर हम चाहते हैं कि इसके बाद एक और इस पे एनिमेशन लगाएं, तो देखिए जैसे हम फर्स्ट पे क्लिक किए यहाँ पे लगा है और जैसे इसके अलावा दूसरे पे, इसमें से कहीं पे भी जाओ और किसी दूसरे पे क्लिक करते हो तो वो हट जाता है। देखो, और फिर से लास्ट वाला लग जाता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को? करके देखना आप लोग। ये पहला लगाया फ्लाइन, लेकिन मैं सोच रहा एक और लगाऊं, लेकिन जैसे मैं देखो दूसरा लगा रहा हूं वो पहला गायब हो गया, क्योंकि देखो प्रीव्यू देखो एक ही शो होगा बस। अभी पहले जो फ्लाइन लगाया था वो शो नहीं हो रहा। अब इस बार देखो जो अभी लगाया था एक और लास्ट में जो लगा वो गायब हो गया। देखो जो लास्ट में है वो शो होने लग रहा है। तो जब एक ही सेपेज पे, एक ही इमेज पे एक से ज्यादा क्या करना हो, एक से ज्यादा एनिमेशन इफेक्ट लगाना हो, तो उसके लिए यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें हम लोग लगा लें और एक से ज्यादा लग जाए। इसके लिए हमको आना पड़ेगा एनिमेशन जो ग्रुप दिया है, इसके बाद जो दिया एडवांस एनिमेशन, दिख रहा आपको। और इसमें मैंने एक बताया था कैसे पेन का सहारा लेके और रिमूव कैसे करते हैं, नंबरिंग कैसे चेंज करते हैं, वो एक एक करके मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं कि जो हमारा एनिमेशन लगा है और इसी पे एक और एनिमेशन लगाऊं, तो उसके लिए हम आते हैं ऐड एनिमेशन पे। कहां पे आते हैं? ऐड एनिमेशन पे। मतलब यहां से लगाओ तो नहीं लगेगा, अगर यहां पे आ गए और आने के बाद से अब मैं यहाँ पे किसी पे अप्लाई करता हूं कोई, तो देखो ये जो पहला जो हमारा लगा वो लगा ही रहेगा और बाद में फिर से हमने लगाया जो वो भी यहाँ पे शो होके हमारे सामने दिखाई देगा। अब सर कैसे? तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 1 2। अब यहाँ पे आएंगे और जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे फर्स्ट सेकेंड, मतलब इसी पे हमने क्या किया है, एक साथ दो एनिमेशन लगाया है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ही स्लाइड पे, एक ही इमेज पे, एक ही पेज पे जब मल्टीपल एनिमेशन इफेक्ट लगाने हो तो किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना, एडवांस एनिमेशन में ऐड एनिमेशन का इस्तेमाल करेंगे तो लगेगा, अन्यथा यहां से कहीं पे भी क्लिक करो, इसके अंदर कहीं पे भी जाओ, जो लगाओगे लास्ट में वही लग जाएगा और जो पहले लगाया वो गायब हो जाएगा, मतलब वह हट जाएगा और लास्ट वाला ही शो होके आएगा। क्लियर है? क्या करे बाबू? नहीं, दो से भी ज्यादा लगा सकते। चलिए दो लगाया, एक और लगा लो।
क्या करना है, वही तरीका है, बता दे रहा हूं। प्रीव्यू दिख रहा है ना, और इसके लिए आ जाना हमको कहां पे, एनिमेशन पेन पे लगा है ना। ये पहला, ये तीसरा देखो है, दूसरा और ये पहला। पहले प्ले करके देख लो कौन कैसा दिख रहा है, समझे ना। ये वाला हमको जो दूसरा लगा उसको डिलीट करना, कर सकते हो, ये पढ़ाया था हमने, तो ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कौन पहले दिखाना है, कौन उसके बाद कौन सा दिखाना है। और ये रिमूव करना है तो क्लिक करके यहां से रिमूव कर सकते हो जाएगा। बोलो, चलिए। तो हमने पहला ऑप्शन सीखा कि कैसे हम लोग एक ही इमेज पे मल्टीपल एनिमेशन लगाते हैं, ठीक है, और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। शो कराएंगे तो ऐसे शो होगा, देखो मैं आ जाता हूँ, Shift+F5 बटन दबाऊंगा। अब देखिए एरो की आया, फिर से समान है ना, तो ऐसे आप लोग अप्लाई करके देखिएगा। अब ध्यान देना, उसके बाद से अगला ऑप्शन है, ये एनिमेशन पे हमने बताया है ट्रिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे, और कब कब करेंगे तो यही हम बताने वाले हैं। तो चलिए इसी को मैं अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछा हूं आपसे, क्योंकि वह ऑप्शन जब तक नहीं आएगा ना, आप यहां से आसानी तरीके से इसका प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो चलिए हम आते हैं इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद से पिक्चर पे आते हैं, और दिस डिवाइस पे आते हैं, और मैंने डेस्कटॉप पे इमेज रखा है उसको ओपन करते हैं। इसको यहां से क्रॉप कर लेंगे अभी, चलिए क्रॉप ही कर लेते हैं। ठीक है, ये पहला हमने इमेज लिया, उसका फिर से इंसर्ट पे आएंगे, ठीक है। आप लोग पूरा बना लेना, ठीक है, अच्छा लगेगा, ए से के जेड तक, ठीक है। बनाना हो तो एनिमेशन का प्रयोग करके बना सकते हो, समझे ना। तो मैं इफेक्ट बता रहा हूं, आप वैसे ही बना सकते हो नॉर्मल, ठीक है। दोनों में तरीका बताऊंगा कैसे बनाऊं, पहले ट्रिगर समझा लेने दो। आते हैं और इंसर्ट पे आते हैं, ट्रिगर नाम सुने हो ना, नहीं तो ट्रिगर दबाइए, ठीक है, काम करना स्टार्ट हो जाएगा। वही काम यहाँ पे भी है। चलिए बॉल लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, और इसको यहाँ पे, तो दोनों का साइज ऐसे हम लोग, चलिए ठीक। तो देखो हमने दो ले लिया, और यहाँ पे आने के बाद से क्या करना हमको, यहाँ पे आना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इंसर्ट, टेक्स्ट बॉक्स पे आए और एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद से हमने लिखा एप्पल, ठीक है, और इसको थोड़ा सेलेक्ट किया हमने और बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, और यहां पे क्या लिखना है, एप्पल, अब बॉय भी हो सकता है ना, चलिए अब ध्यान देना, मैंने ये लगा दिया, तो अगर देखो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद से मैं सोच रहा हूं कि जब मैं आऊं एनिमेशन शो कराऊं, तो जैसे एप्पल का तो दिख रहा है APPLE, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूं इसको शो कराऊं ये कैसा दिखता है। तो जैसे एप्पल का ट्रिगर दबाऊं, तुरंत क्या हो, एप्पल का इमेज यहाँ पे शो, समझे। उसके बाद से जैसे हमें बॉल पे क्लिक करूं तो बॉल यहाँ पे शो, मतलब जब हम चाहते हैं
एक तो तरीका क्या है कि एनिमेशन बनाएंगे। कैसे? पहले एप्पल लगाइए, बोलो, और एनिमेशन पे आइए, और उसके बाद से सपोज एनिमेशन पे आने के बाद से हमने फर्स्ट अप्लाई किया, ऐसे आएगा। फिर से सेकंड क्या है, क्लिक करेंगे और तब यह आएगा। उसके बाद फिर से थर्ड, फिर से क्लिक किए तब आएगा। फोर्थ, फिर से क्लिक किया तब ऐसे आएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं और हमको यही पढ़ाना है, ठीक है, छोटे बच्चों को। इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो एबीसीडी नहीं याद होगा, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एरो की दबाना होगा तो आएगा ना, या ए तब ए फॉर एप्पल, समझे? ये भी तो कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे लाया, फिर से एरो की दबाया तो क्या आया जी, फिर से एरो की आया, फिर से एरो की। समझ रहे थे आपको ना? ऐसे अप्लाई किया। ये मैं सोच रहा नहीं, ये ऐसा एनिमेशन तो हम अपने हिसाब से और भी अच्छे से बनाना चाहते हैं। और एक बार एनिमेशन एरो की से ना समझ में आए, जैसे यहाँ पे क्लिक करें तुरंत इसका इमेज आए, जैसे यहाँ पे क्लिक करें तब इसका इमेज आए। मतलब क्लिक करने के साथ उसके बाद से कुछ ऐसा इफेक्ट लगाया है, उसके बाद आए तो उसके लिए हम ट्रिगर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करेंगे, इतना तो आ गया। अब आने के बाद से जैसे देखो यहाँ पे आते हैं तो देखो जब तक एनिमेशन नहीं लगेगा तब तक ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। एनिमेशन लगा है तो हाईलाइट है। तो चलिए थोड़ा हम अंडू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लगा दिया है, काम सही से करेगा नहीं। तो हमको पढ़ाना है क्या, ट्रिगर ऑप्शन। तो अंडू, अंडू, फिर से अंडू, फिर से अंडू, ये चारों ऑप्शन है। अब बताइए ऑप्शन हाईलाइट है क्या? नहीं। मतलब ये ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब कोई एनिमेशन लगा होगा। तो चलिए एप्पल पे हम फर्स्ट एनिमेशन लगाते हैं। अब देखिए ऑप्शन हाईलाइट हो गया, लेकिन बाहर क्लिक करो तो फिर से गायब हो गया। अब इस पे क्लिक करो फिर भी हाईलाइट नहीं है, इस पे भी हमको अप्लाई करना होगा। चलिए इस पे भी हमने अप्लाई कर दिया। अब देखो इस पे भी ऑप्शन हाईलाइट हो गया। तो ये तरीका है, इस पे मत लगाना ना पहले पे ने दूसरे पे। इमेज पे क्यों लगाना है, क्योंकि इस पे क्लिक करके इसको ओपन करना चाहते हैं और इस पे क्लिक करके इसको ओपन करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें एनिमेशन नहीं लगा रहे। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे आएगा और आने के बाद से हमको ट्रिगर ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद से ट्रिगर ऑप्शन पे जाता हूं और ऑन क्लिक ऑफ पे आता हूं, तो यहाँ पे पिक्चर 3, पिक्चर 5, टेक्स्ट बॉक्स 6 और टेक्स्ट बॉक्स 7 दिख रहा है। तो ये थोड़ा बेटर नहीं है। मैं सोच रहा हूं इसका रीनेम कर दूं। क्या कर दूं? रीनेम कर दूं। तो इसको रीनेम करने के लिए ध्यान देना, हमको करना क्या होगा, ये पहले पे लगाया था ना जी, ये पहले पे था, ये दूसरे पे था। अब रीनेम करने के लिए जाना पड़ेगा होम में, और होम में आने के बाद सेलेक्ट पे आएंगे और सेलेक्ट आने के बाद से सिलेक्शन पेन पे आएंगे। देखो इस स्लाइड पे कितना हमने बनाया है, 2 टेक्स्ट बॉक्स और 2 इमेज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है देखो सेलेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे क्लिक किया सेलेक्ट हो रहा है ना, तो पहले क्लिक करके हमको इसका रीनेम करना है। क्या करना है बाबू? रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और अब टाइप करेंगे एप्पल। अब देखो फिर से 7 पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और टाइप कर दिया। और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, ये रीनेम कर लोगे आप लोग ना। मतलब यहाँ पे आए क्यों है, इसको रीनेम कर ले, किसको रीनेम कर ले। अब रीनेम हमने कर दिया। अब रीनेम करने के बाद से हमें शो करना है तो शो कर सकते हैं, शो तो है ही, हाइड करना था हाइड कर दो। तो मुझे तो शो ही करना है, मुझे मतलब नहीं यहाँ पे हाइड से, बस नाम चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अदर कोई इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है इस समय प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। एनिमेशन में बस नाम रीनेम करने के लिए यहाँ पे आए हैं और रीनेम कर दिया और कर दिया यहाँ से क्लोज। क्या कर दिया? क्लोज। अब क्लोज करने के बाद से फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, किसको?
इस इमेज को। अब इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद से एनिमेशंस पे आएंगे और एनिमेशंस पे आने के बाद से अब ट्रिगर ऑप्शन पे आएंगे और आने के बाद से हम करेंगे ऑन क्लिक और ऑन क्लिक करने के बाद से देखो पिक्चर हमारा तो दिख ही रहा 3 और 5। तो यह हमसे पूछा जा रहा है कि किस पिक्चर पे क्या दबाएं, ठीक है, और क्या ऑप्शन देना है टेक्स्ट बॉक्स पे। तो हमने बोला कि जो पिक्चर हमने सेलेक्ट किया ना, जैसे मैं एप्पल पे क्लिक करूं तो एप्पल वाला इमेज हमारे सामने शो होके आ जाए, इसीलिए हम नाम दिए एप्पल दे दिया। ये ट्रिगर ऑप्शन अप्लाई हो गया। फिर से सेकंड पे आएंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, यहां पे क्लिक किया, ऑन क्लिक और कर दिया बॉस, लगा दिया हमने। अब लगाने के बाद से देखिए यहां पे देखो मैं आऊंगा और शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाऊंगा, आ रहा ना ऐसे सो के। तो इतना तो ऑप्शन दिया है क्योंकि हमने एनिमेशन अप्लाई नहीं किया है। अब जैसे यहाँ पे आएंगे और जब इसके बारे में उनको बताना है या इमेज दिखाना है या कुछ भी हो सकता है बाबू, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, ठीक, इस टेक्स्ट पे कुछ भी लगा सकते हो, किसी का इमेज दिखा सकते हो, समझे ना, या आप लोग कुछ इमेज और भी बनाए हैं शो करा सकते हो। तो देखो यहाँ पर लिंक जनरेट हो गया और देखिए यहाँ पे लिंक जनरेट हो गया। तो जैसे मैं सोच रहा हूँ इसको दिखाना है एप्पल का इमेज, ठीक है, तो बस क्या करेंगे यहां से क्लिक, समझे, फिर से यहाँ पे आए, अब इसको शो कराना है, फिर से क्या करेंगे क्लिक, समझे, मतलब वो ऑप्शन दिया है ट्रिगर, इसीलिए मतलब जो दबाना है दबाइए, उससे जो लगाया है वही आएगा, समझे ना। तो यह हमारा ऑप्शन दिया है, या क्यों दिया है मैंने इसको बताया, मतलब यह काम हम एनिमेशन से कर ले जा रहे हैं, लेकिन एनिमेशन में क्या हो रहा है एक एक करके एरो की से वाइज आता रहा है। हम सोच रहे टेक्स्ट ला दे, उसके बाद से इमेज उससे संबंधित लाएं कि इसका फोटो कैसा है, इसका फोटो कैसा है, यह कैसा दिखता है, यह कैसा दिखता है। तो वहां पे क्या करोगे, ये ट्रिगर ऑप्शन का इस्तेमाल करके एडवांस एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। मतलब नाम दिया एडवांस एनिमेशन, मतलब उसका अलग मतलब है, मतलब यही है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे जहां जहां पे क्लिक करके कुछ शो कराना है तो शो करा सकते हो, देख सकते हो। समाया जी, चलो कल सो रहे हैं, किसको नींद आ रहा है, हाँ नितिन पढ़ लिए जरा क्या, हाँ लग तो रहा है। देखो कोई कंडीशन नहीं आता, ठीक है, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, और दूसरा आपको मन नहीं लग रहा हो पढ़ने में, ठीक है, और तीसरा रात को कुछ जगह हो, ठीक है, 3 हो सकता है, ठीक है, इसी कारण होता होगा। अगर कोई दूसरा मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगा बता दो, आराम से जाओ, छुट्टी दे रहे हैं, जाओ घूम के आ जाओ। और कुछ लड़के सीख लिए ज्यादा, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है तो बोल दो, हम आगे पढ़ाएं दूसरा कुछ। अगर पढ़ा रहे हैं नहीं समझ आ रहा है तो भी बताओ, ठीक है, नींद आने के कारण नहीं हो सकता है, हम पढ़ाएं इतना मेहनत से, ठीक है, और आप लोग क्या करो सो, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। देखो ये ऑप्शन पहले, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो पुराने वर्जन थे उसमें नहीं थे, पुराने वर्जन थे उसमें नहीं थे, नए में जो 7 पढ़ा होगा कोई ऑप्शन देखा ही नहीं होगा, देखिए ऑप्शन नहीं थे, तो आपका नया वर्जन पढ़ रहे हो, इसमें मिला भी है, उसका इस्तेमाल करके दिखा भी रहा हूँ, ठीक है, और किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हो भी बता रहा हूँ, फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा है कि बोल दिया क्लास से बाहर कर दे रहे हैं आपको, ठीक है, आराम से जाओ घूम के आ जाओ, ठीक है, फिर से जाकर लैब में पेपर पर चले जाओ, ये गलत बात है, ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह। चलिए तो यह इस्तेमाल कर लोगे, तो देखो दोनों तरीका है, तो आप बताओ ए से लेकर जेड तक जब बनाओगे किससे बनाओगे, ट्रिगर ऑप्शन से ना बनाना, एनिमेशन से बनाना, ए पर एप्पल, उसके बाद इमेज आना, समझे, एक एक स्लाइड पे एक एक बनाओ सबसे अच्छा रहेगा, या एक स्लाइड पे 2 बनाओ, फिर से आप लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बनाना पूरा, मतलब नॉर्मल एनिमेशन से बनाना, लेकिन जहां पे आपको लगे नहीं किसी ऑप्शन पे ऐसा टेक्स्ट है जिसको क्लिक करके कोई इमेज शो कराना, कोई शेप शो कराना,
कुछ नहीं, केवल हम इमेज लेंगे, कोई शेप भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना उस पे एनिमेशन मत लगा देना जिसपे आपको ट्रिगर दबाना है, ठीक है ना। तो नॉर्मल आना चाहिए, बेटर रहेगा, काम करेगा सही, ठीक है। तो दोनों कंडीशन इस्तेमाल करके देखना जैसा बेटर लगे और इसका प्रयोग करिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं, उसका क्या यूज है। मतलब यही बैच ऐसा है, मुझे लगता है पावर पॉइंट सबसे लंबा चला, ठीक है। मैक्सिमम मेरे पास टाइम कितना 5 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ाता था, मुझे लगता है 10 दिन हो गए। हाँ देख लो, डेट देखिए, 10 दिन से कम नहीं हुआ होगा। अरे होम टाइम 3 दिन पढ़ाए थे, एनिमेशन 3 दिन से पढ़ा रहे। हाँ देख लो, होनहार लड़का आ गया, पढ़ लो पढ़ लो। चलिए तो ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, और एक लास्ट ऑप्शन इसमें दिया है, उसका क्या यूज है, इसको एक एक करके समझते हैं, जानते हैं। यहाँ पे देखो दिया, लिख लो शॉर्टकट के दिया, एनिमेशन पेंटर, Alt Shift + C। Alt Shift + C, Alt Shift + C। एनिमेशन पेंटर, हो गया बाबू। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। ए शांत रहो, ध्यान दो। जैसे सपोज मैं सोच रहा हूं कि मैंने यहाँ पे एक शेपेज लिया और इस शेपेज पे मैं कोई एनिमेशन अप्लाई कर रहा हूं, यह लगा दिया, ठीक है बाबू। और उसके बाद से मैंने एक और इफेक्ट यहाँ पे दे दिया, दूसरा 2 लगा दिया, 2 हमने एनिमेशन लगा दिया। और फिर से मैं सोच रहा हूं यहाँ पे होम पे आऊं, इंसर्ट पे, और एक और मैंने यहाँ पे एक शेप छोटा सा लिया, यहाँ को जो नहीं कि यही शेप सेम रहेगा, ठीक है। हम दूसरा भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लिया इसको। और मैं सोच रहा हूं जो इस पे ध्यान देना, जो इस पे हमने एनिमेशन लगाया है, सेम यही एनिमेशन हमारा इस पे भी अप्लाई हो जाए, या सेम यही एनिमेशन इस पे भी अप्लाई हो जाए। तो देखो यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, दिख रहा है आपको। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करे तो ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, समझ रहा ना। मतलब ये काम कब करेगा, जब किसी शेपेज पे या किसी पिक्चर पे या किसी टेक्स्ट पे कोई एनिमेशन लगा हो, तब ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। अब किस लिए करता है, इसका यूज क्या है, तो याद है मैंने पढ़ाया था आपको, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर करता क्या था, जो फॉर्मेटिंग किए रहते थे उस फॉर्मेटिंग को कॉपी कर देता था, उस फॉर्मेटिंग को क्या करता था, कॉपी, और जहां जहां पे अप्लाई करते थे वहां सेम वही फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाता था, लग जाता था।
तो सेम वो ऐसा ही मान लो हम यहाँ पे आए, एनिमेशन पे आए, और मैंने कितना बार, 2 बार यहाँ पे एनिमेशन लगाया। तो अगर सेम ऐसा ही 2 बार हमको यहाँ पे लगाना है तो 2 बार खोज खोज के इस्तेमाल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलिए। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूं ऐसा ही सेम लगाना है हमको, और यहाँ पे भी लगाना है और यहाँ पे भी लगाना है। तो जिसपे लगाना है आप क्या करिए, जिसपे पहले एनिमेशन लगा उसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद से जाइए एनिमेशन पेंटर पे, और जैसे देखो पेंटर यहाँ पे ऑप्शन खुल रहा है, देखो दिख रहा है ना आपको? बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अप्लाई हुआ? बोलो। अब यह वाला सेम इस पे भी अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन पेंटर, बोलो बोलो जो क्या कर रहे हो, क्या डबल क्लिक करके, या सब आएगा एक एक करके जैसे एनिमेशन लगाए हैं। ठीक है, यहाँ प्रीव्यू देखिए, कैसा तुम डबल क्लिक कर रहे हो।